श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। आज आप सभी को जो निषादथ घू थे उनके ही पूर्व जन्म की जो कथा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो किस प्रकार से उनका इस प्रकार से विधान बना। एक बार दशरथ जी राम जी के साथ में, उस समय राम जी बाल्यकाल में ही थे, बाल्यावस्था में ही थे, गंगा जी के स्नान के लिए जा रहे थे और मार्ग में ही उसी समय नारद जी से उनकी भेंट हो गई। दशरथ जी ने और राम जी ने नारद जी को प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा कि महाराज, आप अपने पुत्रों और सेना इन सब को लेकर अब कहाँ जा रहे हैं? तो दशरथ जी ने कहा कि भगवान, हम सभी गंगा जी में स्नान करने का जो इच्छा है उसको लेके जा रहे हैं गंगा जी के स्नान के लिए। तो नारद जी ने कहा कि महाराज, मुझे तो आप बड़े अज्ञानी प्रतीत हो रहे हैं। तो दशरथ जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि जो पतित पावनी भगवती श्री गंगा है, वो जिनके चरण कमलों से प्रकट हुई हैं, वो ही श्री रघुनाथ जी आपके पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं और आपके साथ में हैं। और उनके चरणों की सेवा, उनका दर्शन ही दान है, पुण्य है और गंगा स्नान के समान है। और आप उनकी सेवा ना करके, उनका दर्शन ना करके आप फिर अन्य कहां जा रहे हैं? है ना? तो आप भले ही पुत्र भाव से ही सही, लेकिन अपने भाई भगवान का ही दर्शन करें। भला राम जी के दर्शन के बाद कौन सा ऐसा कर्म है जो करना शेष बचता है ना? पतित पावनी गंगा अवनी मंडले, है ना, शेव गंगा जन्मिले थाल पदातले, सेन दान सेन से पुण्य से गंगा स्नान, पुत्र भावे देख तुम्हें प्रभु भगवान। आप पुत्र भाव से ही भगवान का दर्शन कीजिए। तो नारद जी ने जब कहा तो दशरथ जी ने फिर वापस लौट जाने का वहीं से निश्चय कर लिया। दशरथ जी ने कहा कि ठीक है, वापस लौट जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन राम जी ने कहा कि नहीं पिताजी। फिर राम जी ने दशरथ जी को गंगा जी की महिमा के बारे में बताया और कहा कि नहीं, जब हम गंगा स्नान के लिए निकले हैं तो हमें गंगा जी में स्नान करना ही चाहिए। उसके पश्चात फिर दशरथ जी फिर राम जी को साथ लेकर गंगा जी में स्नान के लिए आगे बढ़ गए। मार्ग में 3 करोड़ सैनिक, ये संख्या आती है ना, ये संख्या आती है रामायण में। मार्ग में 3 करोड़ सैनिकों के द्वारा जो घुरास थे उन्होंने मार्ग रोक लिया, है ना। क्योंकि ये लोग जो जो निषाद राज का क्षेत्र था, क्योंकि राम जी भी उसी क्षेत्र से होते हुए गंगा जी के पास गए थे, तो निषाद राज गुरु ने कहा कि आप को यदि जाना हो तो आप मेरे क्षेत्र को छोड़ के जाइए। आप मेरे क्षेत्र से होकर नहीं गुजर सकते, आप मेरे मार्गों को छोड़कर फिर यात्रा करें। और यदि आपको इसी मार्ग से यात्रा करनी हो तो फिर आप मुझे अपने पुत्र का पहले दर्शन करवाएं, तभी मैं आपको जाने की आज्ञा दूंगा, उससे पहले मैं आपको जाने नहीं दूंगा। दशरथ जी ने मना कर दिया। तो फिर दशरथ जी की साथ जो सैनिक थे, दशरथ जी की सेना का और निषाद राज की सेना का घनघोर युद्ध वहीं प्रारंभ हो गया। अंत में निषाद राज गुह को बंदी बना लिया गया, है ना। राम जी ने जैसे ही देखा कि अभी भी निषाद राज गुह युद्ध की इच्छा में ही है, तो तुरंत ही राम जी सभी सैनिकों के और पिताजी के बीच से निकलकर आगे आ गए। और जैसे ही निषाद राज गुरु ने देखा, तुरंत
राम जी के आगे दंडवत होकर प्रणाम किया, हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, मैंने ऐसा इसलिए किया जिससे कि मुझे मेरे पूर्व जन्म में जो श्राप मिला है वो पूरा हो। तो राम जी ने कहा कि ऐसा कौन सा आपका पूर्व जन्म का श्राप है, आप बताइए। तब वहां निषादा जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में महर्षि वशिष्ठ का पुत्र वामदेव था। एक बार राजा दशरथ जो अंधक मुनि है उनके पुत्र की हत्या का प्रायश्चित पूछने के लिए हमारे पिता वशिष्ठ जी के पास आए। उस समय मेरे पिताजी आश्रम में नहीं थे। तब दशरथ जी ने बड़े ही करुण स्वर में आर्त पुकार से जो हत्या उनके द्वारा हो गई थी उसका प्रायश्चित पूछने के लिए मुझसे प्रार्थना करी कि आप मुझे उसका प्रायश्चित बताइए। उस समय मुझे कोई उपाय नहीं सूझा, लेकिन मैंने पिताजी को अक्सर हर पाप का प्रायश्चित राम नाम ही कहते हुए सुना था। तो जितना मुझे समझ में आया मैंने दशरथ जी को समझाते हुए 3 बार राम 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 इस प्रकार जपने से हत्या का प्रायश्चित हो जाएगा, ये मैंने आपके पिताजी से कह दिया। ऐसा मैंने राजा दशरथ को परामर्श दे दिया, सलाह दे दी ऐसी। और तब प्रसन्न होकर राजा दशरथ भी वापस चले गए। और जब बाद में पिताजी आए, वशिष्ठ जी आए, तो उनको मैंने फिर सारी घटना समझाई, सारी घटना उनको सुनाई। मैंने सोचा कि आज पिताजी बड़े प्रसन्न होंगे, लेकिन परिणाम तो उल्टा ही हुआ। पिताजी प्रसन्न नहीं हुए, अपितु अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि अरे तुमने ये क्या किया, ये तुमने क्या किया? लगता है तुम राम नाम की महिमा को ठीक से नहीं जानते हो। लगता है तुम राम नाम की महिमा को ठीक से नहीं जानते हो। अब यहां से जो संदेश है, यहां से जो सीख है, वो हम सभी के लिए है कि नाम की महिमा कैसी है। वशिष्ठ जी ने कहा वामदेव जी से कि लगता है कि तुम नाम की महिमा को नहीं जानते, ठीक से नहीं जानते। यदि जानते होते तो ऐसा नहीं कहते, क्योंकि जिस राम नाम का केवल एक बार नाम लेने से करोड़ों पातक, उपपातक और ब्रह्म हत्यादि जो महापातक है उनसे भी मुक्ति हो जाती है, फिर 3 बार राम नाम जपने का तुमने राजा को उपदेश क्यों किया? मैंने अपराध समझकर गलती हो गई। मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए। लेकिन पिताजी ने कहा नहीं, तुम इस प्रकार से राम नाम की महिमा को नहीं समझोगे। तुम्हें जब राम जी का सानिध्य प्राप्त होगा तभी तुम ये समझ पाओगे। जब तुम्हें राम जी का दर्शन प्राप्त होगा तभी तुम ये समझ पाओगे। तो पिताजी ने कहा कि जाओ, तुम जाके नीच योनि में जन्म ग्रहण करोगे, और जब राजा दशरथ के घर में जब साक्षात भगवान राम अवतीर्ण होंगे तब उनके दर्शन से फिर तुम्हारी इस श्राप से मुक्ति होगी। प्रभु, आज वही श्राप के कारण, श्राप से मुक्ति के लिए है ना, मैंने आज आपका दर्शन के लिए इस प्रकार से मार्ग रुका। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, है ना। आपका दर्शन पाके मैं कृतार्थ हुआ। इतना कहकर जो निषादराज गुहू थे वो प्रेम में विवल हो गए, विलाप करने लगे। राम जी ने फिर उन्हें, क्योंकि बंदी बना लिया गया था, बंधन मुक्त किया और उसी समय अग्नि को साक्षी मानकर उनसे मित्रता की। इस प्रकार से हुई थी निषादराज गुहू की और राम जी की मित्रता। क्योंकि मित्रता किस प्रकार से हुई इसका जो वर्णन है या इसका जो प्रसंग है ये कहीं नहीं मिलता, है ना। ये भी मैं आपको बताता हूं। ये जो प्रसंग मिलता है ये हमें मिलता है कृत्तिवास, ठीक है। कृत्तिवास रामायण में, रामायण बहुत लिखी गई ना, एक रामायण थोड़ी है, ये कृत्तिवास रामायण है। और यहां पे ये प्रसंग मिलता है इसके बालकांड में। और कृत्तिवास जो रामायण थी ये लिखी गई थी गोस्वामी जी का जो समय था उस समय से 100 वर्ष पहले, है ना। उस समय से 100 वर्ष पहले ये लिखा गया था। गोस्वामी जी के समय से लगभग
हाँ, 100 वर्ष पहले। और जो अभी बंगाल कहा जाता है, उसी में उस समय बंग देश कहा जाता था, उसमें कृतिवासी थे, उनका नाम कृतिवास था, एक मनीषी थे, कवि थे, और उन्होंने उस समय राम जी के, इस रामायण के द्वारा राम जी की लीलाओं का प्रचार प्रसार किया था। और इनका जो जन्म काल है ये है लगभग 1433 ईस्वी का, ये इनका जन्म काल है। अब रामायण तो इस प्रकार से देखिए बहुत लिखी गई है ना, कृतिवास रामायण है, और रंगनाथ रामायण आती है, फिर उड़िया भाषा में बिलंकार रामायण आती है ना, कश्मीरी रामायण है, और नेपाली रामायण है। तो इस प्रकार से जैसे तमिल है, तमिल में कंब रामायण आती है। रामायण तो बहुत लिखी गई, लेकिन ये जो रामचरितमानस है इसका इतना प्रचार प्रसार क्यों हो गया? क्योंकि ये किसी कवि के द्वारा, किसी मनीषी के द्वारा नहीं लिखी गई। रचि महेश निज मानस राखा, ये शंकर जी की रचना है, इसलिए इसका इतना प्रताप इस कलिकाल में हुआ। तो पूरे प्रसंग में जो समझने वाली बात थी, जहां से हमको सीख मिलती थी, मैंने कहा भी था, नाम 3 बार राम नाम का उपदेश करने पर महर्षि वशिष्ठ ने अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया कि नाम की महिमा का ऐसा अपमान, नाम की महिमा का ऐसा अपमान, हम जिस नाम का दिन रात स्मरण करते हैं, जिस नाम का जीवा से सेवन करते हैं, जो नाम हमारा जीवन धन है, जो नाम हमारे प्राणों का आधार है, सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम उस नाम का सम्मान करें, उस नाम की अपनी जो गरिमा है, जो अपनी प्रतिष्ठा है, उसको बना के रखें। सबसे पहले उसकी प्रतिष्ठा को बना के रखें, सबसे पहले यह आवश्यक है। जैसे कभी कभी खबर आती है ना कि चाय के पैकेट पर और जगह जगह लोग कोई प्रोडक्ट बाजार में बेचते हैं तो उस पर लिख देते हैं ना, श्री राम भोजनालय, श्री राम टूरिस्ट सेंटर, फिर उसके पर्चे छपवाते हैं नाम लिख के, भगवान की फोटो लगा के। फिर क्या होता है? कूड़े में जाती है, कूड़े में तो जाती है ना बाद में। ये क्या हुआ? ये नाम का अपमान हुआ, विशेषकर उस स्वरूप से जब ये किसी भक्त के द्वारा होता है। जो अभक्त है इसको कोई मतलब नहीं है इन सबसे, उसके लिए तो कहना ही क्या है। लेकिन जो भक्त है, भक्त को नाम की मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भक्त जैसे नाम लिखे हुए कपड़े पहन लेते हैं, नहीं पहनने चाहिए। वही कपड़े बाद में धुल रहे हैं, रगड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसी नाम को मसला जा रहा है, नहीं करना चाहिए। ये सब नहीं करना चाहिए। छोटे से एक वृत्तांत से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक बार श्री राधा बाबा वृंदावन वास करते थे, वहीं बैठे हुए थे वृंदावन की रज में, और साथ में एक और साधक बैठे हुए थे। तो वही रज में जो साधक बैठे हुए थे, उन्होंने उसी रज में नाम लिख दिया राधा, उसी रज में नाम लिख दिया राधा। तो राधा बाबा ने तुरंत उन्हें फटकार लगाई, अरे ये क्या किया तुमने, ये तुमने क्या किया? उन्होंने कहा, आज क्या हुआ? अरे नाम को तुमने यहां क्यों लिख दिया? ऐसा महामहिमामय नाम है ना। अब ये जिस रज में पड़ गया है, जिस रज में ये लिख गया है, अब ये लोगों की ठोकरों से लगेगी। तो जितने क्षेत्र में उस राधा नाम को लिखा गया, श्री राधा बाबा ने उतने बीच की जो रज थी उसको इकट्ठा किया, उसको इकट्ठा करके अपने पास अपने पोटली बना के अपने पास रख लिया कि ये रज अब किसी के पैरों से ना लगे, इस रज का अपमान ना हो, क्योंकि इस पे अब नाम लिख गया, अभी परम पवित्र हो गई। अभी इसकी महिमा ऐसी हो गई
कि इसकी एक रज से अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाए, संपूर्ण ब्रह्मांड को जो जीवन प्रदान कर दे। अभी वो महिमा हो गई इसकी। लेकिन हम क्या समझते हैं कि नाम की महिमा को हम ऐसा समझते हैं क्या? नाम की महिमा ऐसी समझते हैं, जहां मन किया नाम लिख दिया। अब वो किसी का कहां प्रयोग हो रहा है, किसी का कहां प्रयोग हो रहा है, किसी का कहां प्रयोग हो रहा है, कोई मतलब है? सबसे पहले तो आप जिस नाम को जपते हैं, जिस नाम को लेते हैं, उस नाम की जो महिमा है उसकी रक्षा करें। उस नाम की महिमा को बना के रखें, बचा के रखें, कि हमारे द्वारा कोई ऐसा काम ना हो कि नाम का अपमान हो जाए। ठीक, विशेष रूप से जो नाम की महिमा है, जिसका गौरव है, वो बना रहे किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि ये नाम है, भगवान का नाम है, हमारे प्राणों का आधार है। इसका इस प्रकार से नहीं, बहुत सावधानी। तो मूल में तो आज का प्रसंग यही था कि निषादाज गुह का जो प्रसंग था, कृतिवास रामायण में मिलता है, वो आप सभी को सुनाने का। बाकी नाम की महिमा तो रहती ही है। तो आज का मूल प्रसंग यही था कि नाम की महिमा को हम समझें, जिस नाम को हम जपते हैं, जिस नाम को हम लेते हैं, उस नाम का सम्मान करना सीखें, उस नाम के गौरव की रक्षा करना सीखें। अब आप लोग छोटे बच्चे तो है नहीं कि हर बात हाथ पकड़ के, जैसे छोटे बच्चों को लिखवाते हैं ना, छोटा बड़ा ABCD, नहीं वैसे नहीं, थोड़ा अपने विवेक से समझते हुए हर चीज़ को कि नाम है, नाम की महिमा को बना के रखना चाहिए। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।